स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज है आपका 11 अगस्त और आज के दिन बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 21,391 पोस्ट का जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जैसे आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त बिहार पुलिस के जो परीक्षा हुआ था उसमें बिहार जीके से प्रश्न 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और आपके सेशन जो हम सॉल्व करवाए हैं बिहार जीके के लिए मैराथन लिए हैं, वहाँ देख लीजिए प्रश्न वहीं से आया है। ठीक है, तो हम लोग जो 7 अगस्त के दिन आपका पेपर हुआ था जीके और जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके साथ जो मैराथन हम करवाए थे जिसमें बिहार जीके के प्रश्न बाकी लग गए थे उन प्रश्नों को भी हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहीं से आपके प्रश्न बिहार जीके के पूछे जा रहे हैं। अगर आप देख लेते हैं तो उम्मीद कीजिए, विश्वास कीजिए, आपके किसी ना किसी बिहार पुलिस के शिफ्ट में वहाँ से प्रश्न बिहार जीके और इस प्रैक्टिस सेट से 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग बिहार जीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस न्यू प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखिए, 199 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और आगे के जो प्रश्न है आपका 200 नंबर पूछा गया है आप सभी से। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? और आप याद कीजिए, यह प्रश्न देख लीजिए, बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है और हमेशा बिहार पुलिस जो है बीपीएससी के परीक्षा और बिहार दरोगा के परीक्षा जो होते हैं उनके क्वेश्चन को कॉपी जरूर करता है। ठीक है, और यह प्रश्न आपके 7 अगस्त के दिन जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था यह प्रश्न पूछा गया था। याद रखिएगा, बिहार में कांग्रेस के मात्र 2 ही अधिवेशन हुआ है। ठीक है, एक हुआ है 1912 का अधिवेशन जो कहाँ हुआ है, पटना के बांकीपुर में हुआ है, और एक दूसरा हुआ है 1922 का, और यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में 7 अगस्त के दिन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 1922 के अधिवेशन जो हुए थे गया में हुआ था। ऑप्शन 4 अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? और यहीं से एक प्रश्न और बनेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो 1 जनवरी 1923 आप लोग ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार जीके के प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिहार पुलिस में भर भर के बिहार जीके के प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, 201 नंबर प्रश्न है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई? तो जल जीवन हरियाली की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को। ऑप्शन नंबर ए होगा आपके 201 नंबर प्रश्न का सही जवाब। न्यू स्टूडेंट यह समझेंगे कि 201 नंबर प्रश्न पे कैसे मतलब हम लोग पहुंच गए, तो इसके पहले हम लोग 199 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और वहीं से आपके बिहार जीके के प्रश्न पूछे गए हैं आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है 202 नंबर, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए हैं? देखिए, अगर इस प्रश्न का बात किया जाए तो 2021 का डाटा के अनुसार आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए 202 नंबर प्रश्न का तो ऑप्शन के अनुसार आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, अशोक कुमार सिंह राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आप सभी से, यानी कि 203 नंबर, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया? अगर बिहार से पूछा गया है, याद रखिएगा बन सकता है प्रश्न, यानी कि कामेश्वर चौपाल को किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 204 नंबर, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो प्रथम चरण से संबंधित जो नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि संबंधित में आपका देखिए गया भी हो जाएगा, बोध गया भी हो जाएगा और राजगीर भी हो जाएगा, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न 205 नंबर पूछा गया, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल देख लीजिए मॉडलिंग सेंटर कहाँ है?
बताइए बिहार में कहाँ है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि बीरपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, जो सुपौल जिला में है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 200 यानी कि 6 नंबर। यह प्रश्न भी पूछा गया था आप सभी से बिहार पुलिस के एग्जाम 7 तारीख को। 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? देखिए प्रश्न पूछा गया था कि बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो वीर कुंवर सिंह। लेकिन पटना का यानी कि कमिश्नर कौन था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से, ठीक है। याद रखिएगा विलियम टेलर। विलियम टेलर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 206 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो किसने किया था? बिहार से पूछा गया है, आंख बंद कीजिएगा, लगा दीजिएगा वीर कुंवर सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपके 207 का सही जवाब। आगे देखिए, यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया था आपके बिहार पुलिस में, यानी कि नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हरिया यानी कि मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब 1929 में आप सभी ध्यान रखिएगा किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी बिहार किसान सभा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार किसान सभा जो आपके ऑप्शन नंबर यानी कि 3 में दिया गया है, 208 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 209 नंबर। देखिए यहाँ पर, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? किसी ना किसी शिफ्ट के बिहार पुलिस में यह प्रश्न भी जरूर पूछा जाएगा आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि ए को, यानी कि पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 210 नंबर। बिहार के किस जिले में यानी कि काकोलत जलप्रपात स्थित है? काकोलत जलप्रपात की बात किया जाए तो नवादा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 211 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? प्रश्न यह पूछा था कि भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, तो अपना बिहार हो जाएगा 1106, ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार में सर्वाधिक कौन सा जिला है जनघनत्व में? याद रखिएगा आप सभी लोग, शिवहर हो जाएगा। 2 आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 में दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है 212 नंबर। निम्नलिखित नदियों में किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है? तो निरंजना नदी के बारे में अगर बात किया जाए, याद रखिएगा आप सभी लोग, फल्गु का ही नाम क्या है? निरंजना नदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ऐसे पूछा गया था, बोध गया किस नदी के किनारे है? ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सेम प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्कशन से भी आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 213 नंबर प्रश्न है। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है, यानी कि औसतन पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 214 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक अधिकतम साक्षरता वाला है? तो अधिकतम साक्षरता वाला जो जिला हो जाएगा रोहतास को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 214 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा है 215 नंबर। बिहार में 2017 से 18 में निम्नलिखित में किसका उत्पादन सर्वाधिक है? तो किसका उत्पादन सर्वाधिक है? याद रखिएगा गेहूं हो जाएगा आपकी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 216 नंबर। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो संवैधानिक दर्जा की बात किया जाए तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। मैथिली भाषा को 2000 यानी कि 3 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 216 का सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 217 नंबर। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म से भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन नंबर 3 आपके 217 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 218 नंबर प्रश्न है। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? चाय के कृषि के लिए पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर 4 किशनगंज को, ठीक है। वही जूट पूछा जाए तो कटिहार आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 219 नंबर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था 7 अगस्त के दिन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए यह प्रश्न पहले पूछ चुका है 2021 में, तो प्रश्न रिपीट हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और हमेशा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार हो जाएगा, यानी कि 219 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में जिला है, काफी इजी प्रश्न पूछ लिया गया है, 38 जिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 4 आपके 220 का सही जवाब होगा। 221 नंबर प्रश्न है, किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो गर्म जल आपको राजगीर में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। 221 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूरा बिहार पुलिस में रिपीट हुआ है, जो BSSC में पूछा गया था। देखिए, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो काकोलत कहाँ है? नवादा में है, ऑप्शन नंबर 2 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी पूछ लिया गया था आपके बिहार पुलिस 7 अगस्त के दिन, इसलिए आप सभी लेक्चर को ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। PDF को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा रास्ते में अगर कहीं है तो आप, ठीक है, अगर जा रहे हैं सेंटर पे तो जरूर रिवीजन कर लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो वाल्मीकि जो हो जाएगा, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर 1 को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 224 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे, ध्यान रखिएगा, 17 मई 1934 को यह पार्टी स्थापित हुई थी। ध्यान रखिएगा, पटना में इसका बैठक बुलाई गई थी, और इसके जो प्रमुख संस्थापक हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण का आप सभी लोग नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 225 नंबर, बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में डैश जारी किया। तो सरकार ने इनकी याद में, आप सभी ध्यान रखिएगा, 18 दिसंबर 2018 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि डाक टिकट को जारी किया था, ऑप्शन 2 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 226 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की राजकीय भाषा आपसे पूछ लिया गया है। जैसे मोर का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया गया था, यह प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर 1 को हिंदी और उर्दू हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 227 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो हो जाएगा, याद रखिएगा, बरौनी में हो जाएगा। ठीक है, बरौनी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ठीक है। और देखिए, इसे 1964 में बनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और सहयोग मिल रहा था, ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 229 नंबर आप सभी का, यानी कि प्रश्न है 229 से पहले आपका क्या है, हाँ 228 नंबर प्रश्न कट गया है। ठीक है। चलिए 229 लगाइए प्रश्न, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार का शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिहार का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब बौद्ध मठ, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 230 नंबर, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 230 का सही जवाब। और 1912 में, ध्यान रखिएगा, बंगाल से बिहार पृथक हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 231 नंबर, पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो रामचंद्र मांझी का बात किया जाए तो इनका संबंध बिहार से रहा है, और ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य थे, ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 232 नंबर, जलालगढ़ जिला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ की बात किया जाए, बिहार पुलिस फायरमैन 2022 द्वितीय पाली में यह प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा, पूर्णिया में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है 233 नंबर, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में बिलाव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? और देखिए, सबसे पहले यह प्रश्न बिहार पुलिस नहीं, पटना उच्च न्यायालय परीक्षा 2023 में पूछा गया है, और 2024 जो बिहार पुलिस का एग्जाम 7 अगस्त को हुआ था, पुनः प्रश्न रिपीट हो गया, सेम ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि वीर कुंवर सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कोई भी एडवांस प्रश्न आपको नहीं करवाया जाता है, वही प्रश्न करवाया जा रहा है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आपको टेलीग्राम पर भी बहुत सारा आपको प्रूफ डाला गया होगा, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए दूसरा, यानी कि अगला प्रश्न है, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था?
यह प्रश्न जब आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आएगा, काफी स्टूडेंट इसको गलत कर देंगे, नहीं पता होगा उनको। तो आप अगर रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उराव जनजाति, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 को। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 235 नंबर। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदारी कर देने से इनकार किए थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था और इससे गांधी जी ने लॉन्च किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 236 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन यानी कि सही है? कथन से संबंधित प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं आपके बिहार पुलिस में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न में पूछा गया है आपसे 237 नंबर, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी यानी कि बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो कितना प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, 10%। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त की? सर्वोच्च स्थान प्राप्त की थी सिवान ने। यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे कर्स लगाकर आगे बढ़ जाइए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बिहार के गांधी आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और इनका जो जन्म अगर आपसे पूछ ले तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए यहीं पर ध्यान रखिएगा, 1950 से 1962 तक यह भारत के राष्ट्रपति के पद पर थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, 240 नंबर प्रश्न है, जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? बताइए, जुब्बा साहनी का संबंध आपसे पूछा गया है, एक महान क्रांतिकारी थे। और ध्यान रखिएगा 240 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 241 नंबर, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? यह प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा, सॉरी शिफ्ट में पूछेगा आप सभी से, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 241 का सही जवाब 1863। क्लियर? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 242 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो किए थे, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 243 नंबर प्रश्न है, बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का गठन जो हुआ था 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 244 नंबर, राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? तो याद रखिएगा 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, गांधी जी को बुलाया गया था। और ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जब आप पढ़िएगा तो इस प्रश्न का ऑप्शन और कहने का मतलब क्या है अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि गांधी जी आए थे और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 245 नंबर, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? अब महिला से संबंधित अगर प्रश्न पूछ दे तो आप जरूर फंस जाइएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि रामा देवी पांडे। रामा देवी पांडे जिन्हें 6 महीने की जेल की सजा हुई थी इसके दौरान 1930 में, ध्यान रखिएगा। और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा रामा देवी पांडे। रामा देवी पांडे, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, रामा देवी पांडे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 246 नंबर प्रश्न है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना जो किए थे, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सचिंद्र नाथ सन्याल, जिन्होंने 1913 में स्थापना किया था। फिर एक बार याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 247 नंबर प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ऊपर हम बता ही दिए हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 248 नंबर। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। तो देखिए थावे मंदिर कहाँ है? थावे मंदिर कहाँ है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि गोपालगंज जिला में है। और देखिए 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। रिपीट हो सकता है प्रश्न ये आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए 249 नंबर प्रश्न। बिहार सरकार की स्टेट आइकन है। बिहार सरकार की स्टेट आइकन की बात किया जाए तो ऑप्शन के अनुसार आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 249 नंबर प्रश्न का, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पटना की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 3 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? यहाँ पर जिला आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा बेगूसराय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए 251 नंबर प्रश्न है। बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रेशमी वस्त्र का उत्पादन भागलपुर में होता है। ऑप्शन 2 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 252 नंबर। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का का उत्पादन अगर देखा जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 3 को मुजफ्फरपुर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो पटना महिला विद्यालय की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप लोग, यानी कि 1940 में स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 254 नंबर। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? बिहार विद्यापीठ की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग 254 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? 1920 में हुआ था यह आंदोलन, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है 255 नंबर। बिहार में 1857 के क्रांति के दौरान पटना आरा शाहबाद जिले में किसने नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा, 255 का सही जवाब, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 256 नंबर। निम्नलिखित में पटना में किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों ने खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एम बैजुल हक को किया था। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 257 नंबर। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? पटना में पूछा गया है तो मौलवी पीर अली खां का नाम ध्यान रखिएगा, जो एक पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, ठीक है। आगे देखिए 258 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटना घटी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड घटना, यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था और देखिए 2023 बिहार मध्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। पुनः आपके बिहार पुलिस में प्रश्न रिपीट हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1908 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसी दौरान इसी कांड की वजह से खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी यानी कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिला था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 259 नंबर। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया? अभी हम लोग ऊपर सॉल्व किए हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 असहयोग यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आगे देखिए 260 नंबर। इनमें से कौन अरार यानी कि अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो 260 का सही जवाब जो हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, यानी कि हसन इमाम, और यह आंदोलन 1910 में हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए 261 नंबर प्रश्न है आपका। बिहार मानवाधिकार आयोग गठित हुआ। बिहार मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 2000 ईस्वी में गठित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 262 नंबर। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करने के लिए आपसे बोला गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा,
बक्सर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ठीक है, लाइन से ही है। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 262 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 263 नंबर, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 में पूछा गया है, मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो मुंगेर जिला से ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मधेपुरा, बाकी लखीसराय, भागलपुर और जमुई का लगता है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 264 नंबर, बिहार दरोगा 25/2/2024 को जो एग्जाम हुआ था पूछा गया है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि पोरबंदर को। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 265 नंबर, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है। भारत रत्न सम्मान आपके भी एग्जाम में रिपीट प्रश्न होगा, लिख करके रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। ठीक है। मैराथन क्लास के बाद बिहार जीके के जो प्रश्न बाकी रह गए थे और जहां से प्रश्न आपके बिहार पुलिस में भर भर के पूछे जा रहे हैं, बिहार जीके के कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग न्यू जो पैटर्न पे आधारित प्रैक्टिस सेट है उनके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए बिहार जीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग का जो न्यू प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड प्रश्न डाले गए हैं। पहला प्रश्न पूछा है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, अस्त्यामलाई, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। देखिए 2011 के जनगणना के प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, पूछा गया था किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार ऑप्शन में हो जाता सही। ठीक है। और आंसर भी, उत्तर भी आपका सही होगा। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 2 नंबर प्रश्न के लिए। और इस प्रश्न का आंसर हम चाहेंगे कि आप सभी कमेंट में बताइए। काफ़ी बार हम इस प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं, जिससे हमें लगे कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है। तो आप सभी कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताइए। तीसरा प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले में न्यूनतम क्षेत्र वन है। न्यूनतम क्षेत्र पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर 1 को शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अधिकतम अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग युआन हो जाएगा। ठीक है, युआन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यूरो अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा फ्रांस का। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर की नदियां नहीं है। अरब सागर की कौन नदी नहीं है, तो देखिए ओरसंग तो है अरब सागर की, मांडवी भी है, तवा भी है, तीनों है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 5वें नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी कि बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सी है। देखिए मृदा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा आप सभी लोग, पर्वतीय मृदा में होने वाली फसल कौन सा है। देखिए कपास जो होता है यानी कि काली मिट्टी में होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हो जाएगा पर्वतीय मृदा, इसमें से आपको कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उपयुक्त डी होगा आपके 7 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, उड़ीसा स्थित बांस पानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बांस पानी की बात किया जाए तो लौह अयस्क के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य द्वारा कोयला के उत्पादन का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। कोयला से भी प्रश्न पूछा गया था कि रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड और आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी होगा 9 का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, छत्तीसगढ़ स्थित तातापानी बलरामपुर है। बताइए क्या है बलरामपुर, ध्यान रखिएगा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग के अंतर्गत शामिल है। फुटलूज उद्योग जो हो जाएगा कंप्यूटर चिप्स भी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, मोबाइल निर्माण भी हो जाएगा। उपयुक्त डी होगा आपके 11 का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट बीकन का संबंध किससे है।
प्रोजेक्ट बीकन का संबंध हो जाएगा सड़क मार्ग निर्माण से, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर, यह प्रश्न भी आपके किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत की साक्षरता दर पूछे तो 74.04% बता दीजिएगा। महिला साक्षरता दर पूछा गया है 65.46%, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर। आगे देखिए, तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बिहार जीके के जो प्रश्न है उसको तो याद रखिएगा बिल्कुल, कैमूर में हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। निम्नलिखित में कौन सा लोक कला बिहार से संबंधित नहीं है? देखिए बिहार से कौन संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सुजनी कला तो है ही, कोहबर भी कला है, मजूसा कला भी है, विरह नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, आगम साहित्य का संबंध किससे है? तो आगम साहित्य का संबंध आपका हो जाएगा भगवान महावीर से, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे प्रश्न पूछा है, हड़प्पा लिपि में मूल चिन्ह मुख्यतः कितने हैं? मूल चिन्ह पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग 64 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए सबसे शक्तिशाली था मगध, पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में 7 अगस्त के दिन, ध्यान रखिएगा, कंबोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, महर्षि पतंजलि का संबंध, महर्षि पतंजलि का संबंध पूछा गया है, याद रखिएगा शुंग काल से हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न है, अल बरूनी रचित तारीख उल हिंद से जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि ए को 11वीं सदी के। ठीक है। चलिए अल बरूनी जो था मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था, ठीक है, और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सुल्तान आजम की उपाधि से प्रसिद्ध सुल्तान कालीन शासक कौन था? तो यह जो शासक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, 22 नंबर, मुगल साम्राज्य में चौधरी का संबंध था, तो चौधरी का संबंध परगने का शासन से था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। आगे प्रश्न पूछा गया है, अली बर्दी खान से सिराजुद्दौला का संबंध था, तो अली बर्दी खान से इनका संबंध हो जाएगा नाती का था। ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, फोर्ट लुई का किला किसने बनवाया था? फोर्ट लुई का किला जो बनवाया था, याद रखिएगा आप सभी लोग, 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को फ्रांसिसियो ने बनवाया था। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है आपका, यानी कि पंजाब राज्य का विलय अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत कब हुआ? तो पंजाब का जो हुआ था 1849 में हुआ था। क्लियर। आगे देखिए बिहार जीके में इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, बिहार समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार समाजवादी पार्टी के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, अभी बिहार जीके में हम सॉल्व करवाए हुए हैं, पटना में हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, प्रमुख यूटोपियन समाजवादी चिंतन रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था, ध्यान रखिएगा आप लोग, ब्रिटेन का था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, BR अम्बेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना कब किया? तो देखिए इसकी स्थापना इन्होंने 1927 में किया था, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कांग्रेस में द्वितीय विभाजन कब हुआ? प्रथम विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था, गरम दल नरम दल। दूसरा पूछा गया है 1918, ध्यान रखिएगा, मुंबई 1918 का कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपके, 30 नंबर, साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया गया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी को ध्यान रखिएगा, MA अंसारी। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा 31 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस 7 अगस्त के दिन पूछा गया था ना, देखिए आपको सेट में मिल गया, इसलिए सिलेक्टेड प्रश्न ही इस सेट में करवाए जा रहे हैं, और जितना सेट हम सॉल्व करवाए हैं सिलेक्टेड प्रश्न है, बस आपको याद होना चाहिए प्रश्न और डिस्कशन की बातें। ठीक है। चलिए जुलाई 1946, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, सामाजिक समता की अवसर कौन अनुच्छेद प्रदान करता है? सामाजिक समता आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 15 करता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है?
ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को अनुच्छेद 42 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए 34 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जमानत की राशि कितनी होती है? जमानत की राशि आपसे पूछा गया है। उम्र पूछ ले न्यूनतम तो 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। और पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 25,000 और 12,500, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, ध्यान रखिएगा, यानी कि राम दयालु सिंह थे। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के किस मंडल में सबसे कम जिला है? किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी भागलपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर, यानी कि 37 नंबर, राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्त आयोग की बात किया जाए तो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ऑप्शन बी होगा आपके 37 का सही जवाब। अगला प्रश्न है 38 नंबर, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो नागालैंड राज्य का गठन जो हुआ था 1963 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यह प्रश्न भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, 1946 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है? यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बिहार पुलिस के एग्जाम में 7 अगस्त के दिन पूछा गया था, देख लीजिए। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 40 से कम नहीं, यानी कि कुल सीट का 1/3 हिस्सा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और 40 से कम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। पुंछी आयोग का संबंध पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, पुंछी आयोग का संबंध हो जाएगा, यानी कि केंद्र राज्य से। ठीक है।